ह्योंग, तुम्हें ह्योंग के अलावा कुछ और बोलना नहीं आता? तुम डैडी कह सकते हो, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे बारे में सोचना मैं कभी बंद नहीं कर सकता। और अगर मैं तुम्हें हकीकत में मिल सकता हूँ तो तुम मेरे सपने क्यों देखते हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें डैड ने कल भी वहाँ जाने के लिए कहा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहाँ जाना भी चाहते हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद जस्टिन से बिल्कुल दूर रहना। मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी वो तुम्हारी तरफ देखता है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे ज्यादा उसे जानता हूँ और तुम कोई स्पेशल तो नहीं हो। मैं जानता हूँ कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया क्या तुम उसके साथ करने वाले हो? तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया? ऐसा बेबी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं उसे दोबारा नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात पर कायम नहीं रह पाऊंगा। हमारी डील खत्म हो चुकी है। अपनी बात पर कायम रहो और ऐसा बिहेव मत करो। इस दुनिया में मैं अकेला नहीं बचा हूँ। अब इससे पहले कि हमें कोई साथ में देखे तुम यहाँ से जाओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमसे डील करने की बजाय मैं तुम्हें प्रपोज कर दूँ। मेरे डैड तो वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा भी पसंद करता है तो मुझे उम्मीद है वो मना नहीं करेंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? मिस्टर किम तो वैसे भी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मुझे क्यों ना पसंद करें, मैं हूँ ही ऐसा। वैसे भी वो तुम्हारे असली डैड तो नहीं है, तो ये फैसला तो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। उधर उस पेड़ को देखो तुम। मुझे ह्योंग ने कहा था उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो बुरे लोगों को पकड़ कर ले जाती है। अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें उठाकर ले जाएगी और मैं ह्योंग से भी कह दूंगा कि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। और मेरे ह्योंग तो मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं उनका प्यारा सा भाई जो हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हारा ही विश्वास करेंगे। वैसे जब भी तुम ये ड्रेस पहनते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। मैं फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे ह्योंग से नहीं डरता। ठीक है, मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो मुझे मत कहना। हम लोग अब सगाई में बिजी हो जाएंगे। मास्टर ने कहा था सगाई तुम जैसे चाहे कर लो, लेकिन शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी, इसलिए हमें हर समय सेट चेंज करवाना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? ह्योंग बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। वैसे तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्टिन बहुत ही अच्छा डेकोरेटर है और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। ओह जस्टिन, तुम? आई एम सॉरी, मैं यहाँ लिस्ट देखने के लिए आया हूँ। तुम इसे ढूंढ रहे हो? ये रही लिस्ट। थैंक यू। वैसे जिन की शादी के बाद तुम तो उसके रिश्तेदार बन जाओगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। उसमें तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो मुझ में नहीं मिला? कहना क्या चाहते हो तुम? शांत हो जाओ, मेरा मतलब ये है तुम कभी किसी की परवाह नहीं करते और मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बार रिजेक्ट कर दिया है। तुम उस दिन अचानक से तैयार हो गए उसके साथ अंदर जाने के लिए।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से तुम किसी के साथ चले जाओगे। सॉरी, इस समय मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी बात हो। मैंने तो उस दिन बस मजाक में उससे पूछ लिया था क्योंकि मैं दूसरे आदमी को मना नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मेरा वो फैसला गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझ पर फिदा हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मुझे पसंद करे। तुम बहुत ही स्पेशल हो ताई, हर किसी के लिए नहीं जस्टिन। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मैं किसी का हो जाऊंगा। मुझे तो वो बहुत मासूम लगा था और मुझे लगा कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत ही घटिया बात है। तुम मुझे याद क्यों दिला रहे हो? मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अब मुझे समझ में आया कि तुम उसको पसंद करते हो। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। ये तो बस एक बार की बात थी, मैं तो इसे भूल भी चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये सच है। जस्टिन, इस समय मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। छोड़ो तुम इसे, मैं कर लूँगा। नहीं, ये मेरा काम है, मैं कर लूँगा। छोड़ो तुम जाओ और जाकर कुछ खा लो, दोपहर हो चुकी है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। सही कह रहे हो तुम मिस्टर किम। इन फूलों में येलो फूल भी ऐड कर देना और बाकी की चीजें मैं बाद में बताऊंगा। हे बेबी, रुको जिमिन। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डॉल हूँ जिसे तुम जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम अगर चाहोगे तो तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस छोटे ने ही तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें डाली हैं। जिमिन, मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें नहीं चुना क्योंकि मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता हूँ और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे तुम्हें ही चुनना है? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं चुना। मुझे पता है कि ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन अगर तुमने मेरे बजाय किसी और को चुना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब जो मेरे लिए मायने रखता है वो हो तुम। अब अगर मैं किसी को भी चुनूंगा तो वो सिर्फ तुम होगे। मैं अपना दिल किसी को भी नहीं देता, ना ही देना चाहता हूँ, लेकिन तुम मिस्टर पार्क जिमिन, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो। आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। सॉरी मत कहो बेबी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने तुम्हें ऐसा फील करवाया। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें इनमें से क्या पसंद है तुम वो ले सकते हो जिन। जिन, तुम कुछ भी पहनोगे तुम पर वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसे पहनकर तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो जिन। हाँ जिन, तुम पर ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसे ले लो। तुम इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। एकदम सिंपल। वैसे तो बिना ज्वेलरी के भी तुम बहुत सुंदर लगते हो। नहीं, वो पहले वाला ज्यादा सुंदर था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। नामजुन, बंद करो। तुम दोनों ज्वेलरी के पीछे क्यों झगड़ा कर रहे हो? उसको जो पसंद है पहनने दो। मॉम, मुझे ये पसंद है। अगर नामजुन चाहता है कि मुझे ये पहनना चाहिए तो मैं यही पहनूंगा। ओके डियर, जैसा तुम चाहो। चलो बच्चों, बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। जस्टिन, तुम भी जाकर आराम करो। मैं बहुत थक गया हूँ। सब लोग चले गए? गुड नाइट मिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? तुम्हारी ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है।
पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम अपने कमरे में जा सकते हो। अगर तुम चाहते तो मेरे पास भी आ सकते थे। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं?